देखिए, अभी हमने श्रृंखला में रीजनिंग के अंतर्गत जो हमने अभी तक पढ़ा है तर्क शक्ति के आधार पर किस तरीके से श्रृंखला संबंधित सवालों को हल करें। पहले प्रकार को हम पढ़ चुके हैं। जो श्रृंखला होती है या तो वो अंकों के आधार पर होती है, तो अंकों के आधार पर जब कोई श्रृंखला बनती है यानी उनमें कोई क्रम होता है जिसके आधार पर श्रृंखला बनी हुई होती है। तो इस नियम के अनुसार हमने देखा था कि या तो श्रृंखला होगी कि कुछ अंकों के मध्य में जो जोड़ने की प्रक्रिया होगी यानी जोड़ के आधार पर श्रृंखला बढ़ रही होगी, या फिर वो घटाने के आधार पर श्रृंखला बढ़ रही होगी, या फिर वो गुणा के आधार पर हो रही होगी, या फिर हमारी भाग के आधार पर होगी। कुछ संख्या ऐसी होंगी श्रृंखलाएं जब बढ़ रही होगी तो उनमें अभाज्य संख्याओं के आधार पर वो बढ़ रही होगी, या तो उनमें घट रही है या वो जुड़ रही होंगी अभाज्य संख्या। या हो सकता है कुछ ऐसी संख्याएं हो जिनमें वर्ग के आधार पर वो संख्या बढ़ रही हो, यानी कुछ संख्याओं में वर्ग होता जाए वो बढ़ रही हो, या वर्ग के आधार पर घट रही हो, या फिर धन के आधार पे बढ़ रही हो या धन के आधार पे जुड़ रही हो। तो दूसरी श्रृंखला में अगर हम सवाल करेंगे तो तर्क शक्ति के लिए हमें कुछ इस तरीके की श्रृंखला भी देखने को मिलेगी जो वर्णमाला श्रृंखला के आधार पे बनती है। वर्णमाला का मतलब समझिए, भाषा से ही समझ में आ रहा है, ध्यान देगा। वर्णमाला यानी कि वर्ड यानी इसको हम कहें तो अल्फाबेट, क्या बोले इंग्लिश में अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स की क्या है, कोई सीरीज है। माने सीरीज, जैसे कि एक मोती होता है, एक मोती से मोती, मोती से मोती धागे में होते जाओ तो क्या बन जाती है, ठीक उसी प्रकार के जैसे कोई वर्ड लिखा हो उसके बाद नेक्स्ट कोई वर्ड लिखा है और नेक्स्ट कोई वर्ड लिखा है, यानी कि कोई अंग्रेजी में जो लेटर लिखा है वही इसके बाद नेक्स्ट लेटर लिखा होगा कोई, यानी अगला कोई लेटर लिखा होगा, तो उसमें क्या होगा, एक क्रम बना होगा। तो हम यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है इसमें समझने वाली बात यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों में एकल जोड़े का मतलब एक जोड़ा होगा। जोड़े किसको कहेंगे, जब दो लेटर या हमको बोले अल्फाबेट, ठीक है, ऐसे लेटर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में अगला लेटर, फिर दो जोड़े के बीच में दो लेटर होंगे, फिर ऐसे दो लेटर होंगे, तो क्या होंगे, वो जोड़े के रूप में। या हम कह सकते हैं अक्षरों के समूह के, ऐसा भी हो सकता है दो लेटर हो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उनका आपस में समूह हो गया, तो जोड़े नहीं हुए तो समूह में आ गए। इस तरीके के समूह या ये कह सकते हैं अक्षरों और अंकों के संयोजनों मतलब जिसके संयोग से मिलकर वो बने, अर्थात ऐसे समझो कि जैसे हम उदाहरण के लिए जैसे यहाँ ए लिखें, एक लेटर है ए और उसके बाद हम लिख दें डी, तो ए डी के बीच में जो समानता है, हम उदाहरण के लिए देखें ऐसे ई और एच के बीच समानता है, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपका प्रश्न इस बात में होना चाहिए कि ए और डी के बीच में क्या संबंध है जो ई और एच के बीच में भी बना हुआ है, तो हमें समझना पड़ेगा। तो क्रम के आधार पर श्रृंखला में वर्णों की हमें सीरीज देखनी पड़ेगी। तो हम कैसे देखेंगे, श्रृंखला के पद जो अंग्रेजी वर्णमाला में है, अक्षरों की स्थिति यानी उनकी स्थिति क्या है, किस आधार पर वो स्थिति के आधार पर रखे गए, और उनका एक कोई निश्चित पैटर्न है या कोई तरीका है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा ए से डी, तो इसका मतलब ए से डी तक जाने के लिए देखेंगे तो ए के बाद बी सी डी, कितना प्लस हो रहा है, 3। देखा जाए तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये लेटर आया है डी। इसी प्रकार ई है, ई के बाद जैसे यहां से गिने तो ई के बाद मैंने एच बोला, ठीक है, तो यहां भी देखो 1 2 3 4 मिला। तो अगला क्या होगा यहाँ पे, तो कैसे चेक करेंगे, अगला आई ले लेंगे, तो आई आया, और आई के बाद 4 गिनेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या होगा आई से, तो क्या होगा यहाँ पे उत्तर, पैटर्न समझ में आया, एक निश्चित पैटर्न बना। इसका मतलब एक निश्चित तरीके से श्रृंखला को हमें अंग्रेजी के लेटरों को व्यवस्थित करके देखना होता है। तो इस पैटर्न को हमें समझना होता है और दी गई समझने की प्रक्रिया के आधार पर ही हमें श्रृंखला में जो रिक्त पद है यानी कि जहां पे आंसर हमें निकालना है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को करके देखें।
पहली बात और समझे, थोड़ा ध्यान दें, मैं जल्दी से समझा रहा हूं। तो ये समझिए जैसे ए से लेकर के जेड तक ये हमारे क्या लिखे, क्या लिखे, अल्फाबेट्स लिखे। तो जो अल्फाबेट लिखे हैं उनका एक निश्चित क्रम है। जैसे ए के बाद बी है, बी के बाद क्या है, सी है। तो सब में क्या हो रहा है, एक एक लेटर का क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। ये तो सीरीज है। अगर हम इस सीरीज को परिवर्तित कर दें, यानी जस्ट अपोजिट कर दें, तो कहने का मतलब है कि जहां ए है, ए को हम एक अगर अंक दे दें, बी को 2 अंक दे दें, सी को 3 दे दें, तो इस तरीके से हमने देखा कि ए से लेकर जेड तक हमने सबको कितना दे दिया, 26, यानी 26 ही लेटर होते हैं अल्फाबेट में। वर्णमाला में, अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26। तो यहाँ पे हमने देखा 26 हमने लेटर्स जो है उनको हमने अंक दे दिए, उनके स्थान के क्रम के आधार, किसके आधार पर, जिस स्थान पर वो अंक है उसी के आधार पर उसको हमने अंक दे दिया। ठीक उसी प्रकार अब जेड से लेकर के अगर हम देखें तो हमने क्या किया, इस पूरी श्रृंखला में जो ए से जेड अंक लिखे, वो अल्फाबेट लिखे जाते हैं, उनको क्या कर दिया हमने, विपरीत क्रम में लिख दिया। कैसे लिख दिया, विपरीत। तो अगर ऐसा समझो कि अगर हमारा ए का जैसे 1 है, तो जेड को हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेड हमारा 26 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो हम जेड को क्या कर सकते हैं, 1 भी तो दे सकते हैं विपरीत क्रम में। तो मैंने इसको यहाँ ना लिख करके अलग से लिख दिया। क्या किया मैंने, हमने यहाँ से लिखा विपरीत क्रम का मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू। अगर आपसे कोई सवाल ऐसे पूछ ले कि ए का संबंध जो जेड से है और वी का संबंध किससे है, वी का संबंध ई से है, तो बताइए, सॉरी ई का संबंध वी से है, तो बताइए इसमें आई का संबंध, आई है, आई का आर से है, तो हमें नेक्स्ट बताइए इसमें क्या होगा। अब आपने देखा ए से जेड की बात हुई थी, तो ए से जेड का मतलब है ए जहां 1 नंबर पे है तो जेड भी 1 नंबर पे है, इससे संबंध दिखाई दे रहा है। और ई का संबंध 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे उल्टे क्रम में देखें तो बी से ई का संबंध है कि नहीं है, 5 नंबर पे, समझ रहे। तो हमने क्या लिखा, आई आर। तो आई का मतलब कितना लेना, देखो इसके बीच में 1 2 3 का अंतर है, 1 2 3 का अंतर है, चौथा ये वर्ड है, समझ रहे हैं। तो हमने क्या दिया, आई, और आई के बाद 9 नंबर पे यहाँ पे कितना आ रहा है। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए इस प्रकार यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे आई आ चुका है, आई ले चुके, तो 3 छोड़िए, 1 2 3, तो अगला लेटर क्या लिखा जाएगा यहाँ बताइए, क्या आएगा, जब एम आएगा तो फिर नीचे से क्या आएगा, तो एम कितने स्थान पे, 13, तो यह 13 स्थान पे क्या है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, हमने ये क्या किया, अक्षरों को क्रमबद्धता के आधार पर रखा और उनके बीच की स्थिति को हमने समझा, और विपरीत और जो क्रम हमने था उससे संबंध जोड़ करके इस तरीके से सीरीज को चेक करके देखें। तो इस तरीके के वर्णमाला श्रृंखला पे आधारित अंग्रेजी में भी सवाल श्रृंखला से संबंधित आए, ठीक है।